नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव के बाद पहली बार शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा पहुंचे। उन्होंने गुना बाईपास से कोलारस कस्बे से खुली जीप में सवार होकर रोड शो निकालकर जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सिंधिया के स्वागत के लिए करीब 1 सैकड़ों से ज्यादा मंच लगाए गए। सिंधिया का फूलों की बारिश और आतिशबाजी से स्वागत किया गया। रोड शो कोलारस कस्बे से शुरू होकर मानीपुरा जगतपुर बस स्टैंड अप्रोच रोड होते हुए फुलराज होटल पहुंचा। इस दौरान रिमझिम बारिश होती रही। आभार सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि जनता ने अपना काम कर दिया है और अब मेरे काम की शुरुआत हुई है। अब जो मांगोगे वो काम तो करूंगा ही, जो नहीं मांगेंगे वो काम भी मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि इस जीत में उनके सेनापतियों ने गर्मी के बीच जमकर पसीना बहाया। उसका परिणाम है कि आज इंद्रदेव भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले, सुना है कोलारस में राशन माफियाओं ने पैर पसार लिए हैं। सिंधिया ने कहा कि इस बार जिले के किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बार खाद्य प्रशासन को निर्देशित कर सोसाइटी से बंटवाई गई थी। कालाबाजारी भी नहीं हो सकी। किसानों को पर्याप्त खाद मिली और आगे भी मिलती रहेगी। लगातार ट्रेन में भर भर कर खाद को तीनों जिलों में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पता लगा है कि कोलारस में राशन माफिया अपने पैर पसार रहे हैं। वो आगामी समय में गरीबों को मिलने वाले राशन को हजम करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डलवाएंगे। इसके अतिरिक्त जिले में चाहे रेत माफिया हो या फिर खाद माफिया हो या भू माफिया हो, कोई भी माफिया अपने पैर संसदीय क्षेत्र में नहीं जमा सकेगा। इसके लिए वो वचनबद्ध है। नरेंद्र मोदी पहले नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सिंधिया ने कहा कि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त न पक्ष था और न ही विपक्ष। उस वक्त सिर्फ तिरंगा लोगों के सामने था। लेकिन 75 सालों में कांग्रेस में नेहरू जी के बाद कोई भी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री नहीं बन सका। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को जनता का आशीर्वाद मिला। उनके विकास के काम को जनता ने सराहा और यही वजह रही कि बड़ा विपक्ष होने के बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विकास के मिशन पर निकली है। कांग्रेस की सरकार में भारत विश्व में 10वें स्थान पर हुआ करता था, लेकिन मोदी के इन 10 सालों के कार्यकाल में भारत 5वें नंबर पर आ गया है और अगले 3 सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आएगा। इसके प्रयास विकास के साथ शुरू कर दिए गए हैं। हम लोगों ने तो मेहनत की है, आशीर्वाद आपका है, मेरे दाताओं का, मेरे सेना सेनापतियों की मेहनत, मेरे दाताओं का आशीर्वाद। उस वजह से ही आज ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां खड़ा है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जहां गुना, शिवपुरी और अशोकनगर ने कीर्तिमान स्थापित किया, ग्वालियर चंबल संभाग के एक एक दाता को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में भगवा झंडा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा भगवा झंडा गाड़ के रख दिया। हम सबका देवता कहता हो, महाराज सिंधिया जैसा हो। और जहां चारों पर गाड़ दिया, आज हमारी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है। मुंबई में उनका स्वागत हुआ है, ऐतिहासिक। और वहीं मध्य प्रदेश की हमारी यही क्रिकेट टीम ने 29 के 29 सीटों पर भी भगवा झंडा गाड़ के रख दिया। मेरे भाइयों और बहनों, कांग्रेस के सारे विकेट डाउन और भाजपा के एक एक योद्धा को जनता ने आशीर्वाद देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर फिर इस बार मोदी सरकार। और यह भी एक नया कीर्तिमान है। 75 वर्ष में इस देश में पहली बार, मैं तो मानता हूं पहली बार,